दादाजी के पास ज्यादा समय नहीं बचा। उनकी जल्द ही मौत होने वाली है और अगले ही पल सफेद धुएं के साथ दादा की आत्मा निकल जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन वह जैसे ही स्वर्ग जाने वाले थे, तभी दादी ने उसे एक गिलास में पकड़ लिया और वापस दादा के मुंह में ठूंस दिया, जिससे दादाजी फिर से चमत्कारिक ढंग से जीवित हो गए। ये देख तीनों शहर के लड़के काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल यह कुछ समय पहले की बात है। ये तीनों लड़के जो कि भाई भाई हैं, शहर में रहते थे। अचानक उन्हें पता चला कि दादा मरने वाले हैं और उन तीनों को उनकी जायदाद लेनी है। लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह पहाड़ों के बीच खंडहर जैसा टूटा फूटा होटल था, जहां इंटरनेट की सुविधा तो थी, पर उसे पाने के लिए सिक्के को डालना होता था। यहाँ तक कि टीवी देखने के लिए भी सिक्का डालना होता है और साथ ही फोन पर कॉल करनी हो या फिर नहाने धोने, ऐसी हर चीज में सिक्का डालना होता है। यह देख वह वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन दादी ने कहा, दादाजी जल्द ही मरने वाले हैं, उसके बाद जाना। लेकिन दादी ने उन्हें तो मरने ही नहीं दिया। उसके बाद तीनों एक ही कमरे में सोते हैं, पर रजाई एक ही थी, इसलिए वह लड़ रहे थे और दूसरे को तो नींद में चलने की बीमारी थी। उसी समय पिंक को पता चला कि अलमारी के अंदर कोई खड़ा है जिसके नीले पैर हैं। यह देख वह इतना डर गया कि वह जमीन पर बैठकर धीरे धीरे जाने लगा। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसने जब अपने सर को उठाया तो उसने दर्पण के पीछे दो भूतियां हाथ को निकलते हुए देखा, इसलिए वह जल्दी से अपने भाइयों की तरफ भागा। दोनों भाई उसे देखकर तुरंत ही समझ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस घर में भूत को महसूस किया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद दादा की मृत्यु हो गई होगी और वही भूत बनकर पूरे घर में भटक रहे होंगे, इसलिए वह चुपके से दादा को देखने चले गए। फिर पिंक चुपके से दादा सांस ले रहे हैं या नहीं चेक करने लगा, लेकिन दादा तो जिंदा थे और उन्होंने पिंक को अजीब व्यवहार करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि मेरा पोता चिकना है। ये देख उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वह अपने पोते को पकड़कर उसे डांटने लगते हैं। सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। दादा कह रहे थे, ऐसा चिकना पोता देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। दादी भी उसे डांटती है और फिर अगली रात को फिर से तीनों को वह नीला हाथ दिखाई देता है तो वह अपने दादा दादी को बताते हैं, लेकिन उनके देखने से पहले नीला हाथ गायब हो जाता है। जब वह अपने दादा दादी को विश्वास नहीं दिला पाए तो वह चुपके से रातों रात वहां से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन जाते समय उन्हें पानी के अंदर एक लाश तैरती हुई दिखाई देती है और वह जब करीब से देखते हैं तो वह दादाजी थे। यह देख उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर तो सब भूत हैं और तभी दादी आती है और तीनों में से एक उन्हें भी भूत समझ उन पर हमला कर देता है। पता चलता है दादा मरे नहीं थे, वह उस समय पानी में उपचार के लिए शांत लेटे थे।